इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्राणा एसएससी। एंड आज की इस जीके क्लास में हमारा टॉपिक है इंडियाज फेमस मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स ऑफ इंडिया। इंडिया की फेमस मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बिकॉज ऐसा क्वेश्चन आता है जीके में कि आपको नेम दे देंगे मॉन्यूमेंट का, बताओ ये वाला मॉन्यूमेंट है, कब बनाया गया है और किसने बनाया है। तो वो चीज़ आपको लर्न होनी चाहिए। तो वहाँ पे कैसे आप ऑप्शन मार्क करोगे? जब लर्न होगा, हमें जब पता होगा, है ना। तुक्का भी मार सकते हैं बट वो चलेगा नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग है तो आपको लर्न करना पड़ेगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं। फेमस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग ऑफ इंडिया। इंडिया इज होम टू सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट मैग्निफिकेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स representing diverse culture, religions and architectural styles throughout its rich history। चलो ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखा है। सबसे फर्स्ट हम स्टेट वाइज कवर करेंगे। पहले एक स्टेट देखा, उसके जो भी इम्पोर्टेंट है, जो आ सकते हैं एग्जाम में, उसको पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट वाले स्टेट पे जाएंगे। ठीक, सबसे फर्स्ट स्टेट कौन सा है हमारा? यूपी। उत्तर प्रदेश में देखते हैं। सबसे पहले तो आएगा ताजमहल। बहुत फेमस है ताजमहल, हम सबको पता है किसने बनाया, कब बनाया और क्यों बनाया। बट वहीं अगर ये एज एन क्वेश्चन बन के आ जाए तो क्या पता हम गलती कर जाएं, उस टाइम पे याद आए ना आए, है ना। तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। ताजमहल पर आते हैं। बिल्ट बाय मुगल एम्परर शाहजहां। किसने बनाया? शाहजहां ने बनाया। ठीक है, ये हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए लिखा है। आगे हिस्ट्री पढ़ेंगे। इसकी क्या हिस्ट्री है? जैसे कि बिल्ड इन 1653 में इसको बनाया गया। ठीक है, इसको याद कर लेना। फॉर मुमताज महल, किसके नाम से जाना जाता है? मुमताज महल के लिए मुमताज के लिए बनाया गया था। इट इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। 7 जो 7 अजूबे हैं दुनिया के, उसमें से भी ये एक माना जाता है। ठीक है, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद ये दो हमें पता चल गया। ठीक है, ताजमहल एक ये याद रखना है। पहले तो नाम आपको पता होना चाहिए। सेकेंडली सेकेंड आपको ये पता होना चाहिए कि किसने बनाया उसको, उसका कौन है, उसने बिल्ड किसने किया है, एक ये चीज़। थर्ड आपको पता होना चाहिए कि कौन से सन में बनाया, किसने बनाया और क्यों बनाया। 3 चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, अगेन उत्तर प्रदेश का ही सेकंड आता है फतेहपुर सिकरी। किसने बनाया? बिल्ड बाय एम्परर अकबर। अकबर ने इसको बनाया। ठीक है, हिस्ट्री 16th सेंचुरी सिटी बिल्ड बाय अकबर नोन फॉर इट्स मुगल आर्किटेक्ट। किसके लिए फेमस है ये? मुगल आर्किटेक्ट के लिए फेमस है। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड पर। ये है वाराणसी। हिस्ट्री क्या है? वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग सिटीज में सबसे ओल्डेस्ट माना जाती है किसको? वाराणसी। अ स्पिरिचुअल सेंटर फॉर हिंदूज ऑन बैंक्स ऑफ गंगाज रिवर। तो ये भी एक चीज गिवन है कि एक स्पिरिचुअल सेंटर इसको मानते हैं, किसमें? हिंदू धर्म का एक स्पिरिचुअल सेंटर है। कहाँ पर? ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा रिवर। गंगा रिवर के किनारे पे ऐसे स्पिरिचुअल सेंटर इसको माना जाता है। ठीक, तो ये 2-3 चीजें हैं जो इसमें इम्पोर्टेंट, इसमें सारा इम्पोर्टेंट लिखा है। इतना पढ़ लोगे तो इनफ रहेगा। तो ये चीजें इसमें से आपको लर्न कर लिया। ताजमहल का पढ़ लिया हमने, फतेहपुर सिकरी के बारे में पढ़ लिया और एक वाराणसी के बारे में पढ़ लिया। ठीक, तो ये 3 चीज आपको मेन याद करनी है। कहाँ? कौन से स्टेट से? यूपी से। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड, जो कि क्या है? महाराष्ट्र हिस्टोरिकल ट्रेजर्स। अब आते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में क्या आ गया? अजंता एंड एलोरा क्लेव्स। अजंता और एलोरा की गुफाएं। तो यहाँ पे केव से आप याद रख सकते हो, केव्स कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। उसके बाद बिल्ड बाय, किसने बनाया इसको? किसने बनाया? सतवाहन डायनेस्टी, यहाँ पे नेम हमें गिवन है। एंड राष्ट्रकूट डायनेस्टी। तो सतवाहन डायनेस्टी एंड राष्ट्रकूट वंश ने इसको क्या किया? बनाया, इन्होंने बिल्ड किया। फेमस किसके लिए है? फेमस फॉर देयर एंशिएंट बुद्धिस्ट, हिंदू एंड जैन रॉक कट केव्स। तो डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये वाली जो डायनेस्टीज हैं, ये वाले जो केव्स हैं, ये किसके लिए फेमस है। तो एक ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है और एक ये चीज़ हमें इसमें ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट पर्पज से है। सेकेंड आते हैं, उसके बाद है गेटवे ऑफ इंडिया बिल्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। किसने बनाया गेटवे ऑफ इंडिया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। हिस्ट्री क्या रही है? बिल्ड इन 1924। जिसका ईयर हमें गिवन है उसका ईयर आपको याद करना है। तो ये है 1924। इट वॉज द सेरेमोनियल एंट्रेंस टू इंडिया फॉर ब्रिटिश वाइसरीज। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा किसके लिए? गेटवे ऑफ इंडिया। तो 2 चीज़ें पढ़ी महाराष्ट्र में, एक तो अजंता एंड एलोरा क्लेव्स। उसके बाद हमने पढ़ा गेटवे ऑफ इंडिया, जिसका ईयर भी गिवन है 1924 बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक, तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। कहाँ से? महाराष्ट्र से। ओके, नेक्स्ट स्टेज पर आते हैं।
नेक्स्ट स्टेट इज राजस्थान रॉयल हेरिटेज। राजस्थान के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। राजस्थान में आ गया हमारा हवा महल, उसके बाद आ गया अमेर फोर्ट्स। क्या है यहाँ पर? हवा महल बिल्ड बाय महाराजा स्वरई प्रताप सिंह। तो किसने बनाया इसको? इनका नेमों में गिवन है, नेम आपको याद रखना है। हिस्ट्री क्या है? बिल्ड इन 1799। 1799 इस डेट को लर्न करना है। इट अलाउड रॉयल वुमेन टू ऑब्जर्व स्ट्रीट फेस्टिवल्स। तो ये इसका क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि इसने अलाउ किया है रॉयल वुमेन्स को कि वो ऑब्जर्व कर सके कौन से फेस्टिवल्स? स्ट्रीट फेस्टिवल्स यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो एक ये हमें इसमें इम्पोर्टेंटली बहुत ही अच्छे से ध्यान करके इसको पढ़ना है, हवा महल को। उसके बाद सेकेंड आ जाते हैं हम अमेर फोर्ट्स पे। बिल्ड बाय राजमान सिंह। तो ये हमें इनका नाम गिवन है, राजमान सिंह। हिस्ट्री क्या है? नोन फॉर इट्स ब्लेंड ऑफ हिंदू एंड राजपूत आर्किटेक्ट। तो राजपूत आर्किटेक्ट के लिए क्या है? जाने जाते हैं, उनके लिए ये फेमस है, ठीक है। तो अमेर फोर्ट्स ध्यान रखना है और किसने बनाए हैं ये हमें ध्यान रखना है। दो चीज़ ध्यान रखनी है, ईयर नहीं गिवन जिसमें, उनका ईयर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, बिकॉज इसमें इसलिए गिवन नहीं है बिकॉज प्रीवियस क्वेश्चंस में नहीं पूछे गए। प्रीवियस ईयर के जितने हमारे एग्जाम्स हुए जिसका गिवन है उसका आपको याद करना है। उसके बाद आते हैं मध्य प्रदेश पर। मध्य प्रदेश एंशिएंट वंडर्स पे बात करते हैं थोड़ी। इसमें आ जाता है खजुराहो टेम्पल्स एंड सांची स्तूप। सांची स्तूपा। तो ये हमें दो इसमें क्या करना है? दो हमें इसमें पढ़ने हैं। खजुराहो टेम्पल्स बिल्ड बाय चंदेल डायनेस्टी, इसने बनाया इसको। हिस्ट्री क्या है? फेमस फॉर देयर एरोटिक स्कल्पचर्स एंड इंटीग्रेट कार्विंग्स। तो ये चीज़ हमें गिवन है, ठीक। तो बिल्ड बाय कौन है? चंदेल वंश, इसमें इन्होंने ये बनाया है। कौन से? क्या? खजुराहो टेम्पल्स। एक ये चीज़ इसमें पढ़नी है, किसमें? मध्य प्रदेश के लिए। सांची स्तूप पर आते हैं। बिल्ड बाय एम्परर अशोका, सम्राट अशोक ने इसको बनाया है, एम्परर अशोका। हिस्ट्री बिल्ड इन द 3rd सेंचुरी ऑफ BC। तो 3rd सेंचुरी में बनाया। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट भी इसको हम जानते हैं। तो ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट भी है। ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया, इंडिया के सबसे ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स में से एक है, ठीक। तो सांची स्तूप और एक है खजुराहो टेम्पल। ये दो चीज़ें इसमें से ध्यान रखनी है आपको। कहाँ से? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आ जाते हैं तमिलनाडु पर। अब तमिलनाडु स्टेट का कवर करते हैं। तमिलनाडु में आ जाता है हमारा बृहदेश्वर टेम्पल। अगेन टेम्पल है ये, तो टेम्पल हमें याद रखना है। बिल्ड बाय राजा राज चोला। तो इन्होंने किसने बनाया इसको? हिस्ट्री क्या है? 11th सेंचुरी। तो ये सेंचुरी ध्यान रखनी है आपको। कौन सी सेंचुरी है? 11th सेंचुरी। टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव नोन फॉर इट्स आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस। तो किसके लिए? किसको? कौन से भगवान को इसमें रखा है हमने? लॉर्ड शिव, शिव भगवान को रखा है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, किसमें? बृहदेश्वर टेम्पल, जो कि कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर महाबलीपुरम। ये क्या है? अगेन बिल्ड बाय पल्लव डायनेस्टी, फेमस फॉर इट्स रॉक कट टेम्पल्स एंड स्कल्पचर्स। तो ये दो इसमें ध्यान रखने। इसमें ईयर नहीं गिवन, तो ईयर का इतना ध्यान नहीं रखना है, बस ये ध्यान रखो 11th सेंचुरी में बनाया गया है, ठीक। तो ये दो आपको पढ़ने हैं कि कहाँ से? तमिलनाडु में से। उसके बाद आते हैं वेस्ट बंगाल कॉलोनियल हेरिटेज पर। वेस्ट बंगाल में आ जाता है विक्टोरिया मेमोरियल एंड हावर ब्रिज। तो ये दो इसमें ध्यान रखने हैं। एक रखना है आपको विक्टोरिया मेमोरियल। क्या लिखा है यहाँ पर? बिल्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। अगेन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको बनाया है। हिस्ट्री क्या है? बिल्ड इन मेमोरी ऑफ क्वीन विक्टोरिया। तो विक्टोरिया मेमोरियल तो ध्यान रहेगा क्वीन विक्टोरिया के उसमें याद में बनाया था। कब? 1921 में बनाया। और इसको बोला जाता है अ सिंबल ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये एक सिंबल है किसका? ब्रिटिशर्स के रूल का, ये एक सिंबल है, ठीक है। तो इसमें तीन चीज़ें देखा जाए तो एक ये विक्टोरियन मेमोरियल, उसके बाद बिल्ड बाय, हिस्ट्री मतलब इसका ईयर, और एक सिंबल। तो ये तीन चार चीज़ें इसमें से आपको लर्न करनी है वेस्ट बंगाल का ये। उसके बाद आता है हावर ब्रिज, जो कि अगेन ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही इसको बनाया है। कंप्लीटेड इन 1943 में बनाया। इट इज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट ब्रिजेस इन द वर्ल्ड। बिजिएस्ट ब्रिजेस भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो दो चीज़ें आपको यहाँ से भी ध्यान रखनी है वेस्ट बंगाल से। तो मेनली यहाँ पर हम दो ही कवर कर रहे हैं हर स्टेट से। उसके बाद आते हैं स्टेट साइट्स ऑफ पंजाब एंड बिहार। अच्छा, पंजाब और बिहार के बारे में गिवन है हमें इस एक ही पूरी स्लाइड के अंदर। पंजाब में आ जाते हैं सबसे पहले गोल्डन टेम्पल।
बिल्ट बाय गुरु अर्जन देव। किसने बनाया गोल्डन टेम्पल? गुरु अर्जन देव ने। उसके बाद पंजाब में ही अगेन एक और हमारे पास ये मैसेकर गिवन है, जलियांवाला बाग मैसेकर, जो कि कब हुआ था? 1919 में। तो ये भी हमें इसमें याद होना चाहिए। तो यहाँ पे पंजाब की बात कर रहे हैं तो ये चीज़ को इसमें आपको ध्यान रखनी है 1919 पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर दो है हमारे पास बिहार के, गोल्डन टेम्पल जलियांवाला बाग हमने देख लिया पंजाब का। बिहार में आते हैं तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नेम गिवन है नालंदा यूनिवर्सिटी, बिल्ड बाय कुमार गुप्त, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी है। फिर आता है महाबोधि टेम्पल, जो कि किसने बनाया है? एम्परर अशोका ने बनाया, सम्राट अशोक ने बनाया, ठीक है। तो ये दो आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद कुछ हमारे पास अलग से हिस्ट्रीज गिवन है। द गोल्डन टेम्पल इज द होलीएस्ट गुरुद्वारा ऑफ सिखिज्म, बिल्ड इन 1581 में बनाया गया है गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल, इसको ध्यान रखना है थोड़ा। जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में गिवन है, अ मेमोरियल फॉर द 1990 मैसेकर वेयर ब्रिटिश ट्रूप्स फायर्ड ऑन पीसफुल प्रोटेस्टर्स। इतिहास में क्या क्या था? ब्रिटिश सैनिकों द्वारा हुए नरसंहार की स्मृति में निर्मित बाग, ठीक है। तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी लिखा। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज एन एंशिएंट सेंटर ऑफ लर्निंग फ्रॉम 5th सेंचुरी से है, ठीक है। उसके बाद महाबोधि टेम्पल इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वेयर बुद्धा अटेन्ड एनलाइटमेंट, ठीक है। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री भी हमें गिवन है, बाकी हिस्ट्री इतना पढ़ना नहीं है हमें सिर्फ नेम पता होना चाहिए कि उस वाले स्टेट के अंदर कौन से फेमस मॉन्यूमेंट है या फिर कौन सी फेमस बिल्डिंग है, किसने बनाई है, कब बनाई। तो उसे तीन चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है। अब आते हैं हम अपनी कैपिटल पर, इंडिया कैपिटल दिल्ली पर आते हैं। रेड फोर्ट, ठीक है, लाल किला हमने सुबह देखा है सबने। मुगल एम्परर शाहजहां ने इसको बनाया है। कुतुब मीनार हमें पता है किसने बनाया है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाया, ठीक है। हुमायूंस टॉम्ब, ये किसने बनाया है? बेगम ने, ठीक है। तो ये गिवन है बिल्ड बाय एम्प्रेस बेगम, ठीक है। उसके बाद इंडिया गेट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडिया गेट और कुतुब मीनार ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों तो हमें पता होने चाहिए। इंडिया गेट आ जाएगा यहाँ पे, सर एडविन लुटेंस ने यहाँ पे इंडिया गेट को क्या किया है? बिल्डअप किया। अब यहाँ पर उनकी सारी हमारे पास डेफिनेशंस गिवन है। अगेन लाइक इंडिया गेट वाज कंप्लीटेड इन 1931, इट्स अ वॉर मेमोरियल डेडिकेटेड टू सोल्जर्स हु डाइड इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड थर्ड एंग्लो अफगान वॉर, ठीक है। हुमायूंस टॉम्ब का हमें गिवन है। कुतुब मीनार की कुतुब मीनार के बारे में थोड़ी सी डिटेल गिवन है, इसको पढ़ लेते हैं। दिस 73 मीटर टॉल माइनेट, अच्छा इसका क्या मीनिंग होता है? यहाँ पे लिखा है मीनारेट, इसका मतलब इमारत। और ऐसे सोच में सब पड़ जाते हैं। फर्स्ट डे क्वेश्चन पूछते हो आप? हाँ जी, इसके नाम में ही आ रहा है मीनार होती है ना, अलग अलग इमारत बोल सकते हो, मीनार बोल सकते हो। तो यहाँ पे मीनार गिवन वॉज कम्प्लीटेड इन एंड इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ब्रिक मीनार्स इन द वर्ल्ड। तो सबसे टॉलेस्ट भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो कुतुब मीनार और इंडिया गेट दोनों मेन है, आ सकते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। इंडिया गेट पता चल गया, हुमायूंस टॉम्ब, रेड फोर्ट के बने। स्पिरिचुअल एंड कल्चरल लैंडमार्क्स पर आ जाते हैं, ये भी हमारे आ जाएंगे। अक्षरधाम टेम्पल दिल्ली का आ जाएगा, जामा मस्जिद, ठीक है। पढ़ते हैं लोटस टेम्पल, कमल मंदिर, बिल्ट बाय बहाई कम्युनिटी, कंप्लीटेड इन 1986, ठीक है। रिसेंट का है, ज़्यादा पुराना नहीं है, 1986। दिस टेम्पल इज नोन फॉर इट्स फ्लावर लाइक शेप, ठीक है, फ्लावर लाइक शेप है इसके, उसके लिए जाना जाता है। एंड सर्व्स अ प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर पीपल ऑल फेथ्स, ठीक है। जामा मस्जिद पर आते हैं, मुगल एम्परर शाहजहां ने बनाया है, कंप्लीटेड इन 1656 एंड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सबसे बड़ी मस्जिदों में से माना जाता है इंडिया में। नोन फॉर इट्स स्टनिंग आर्किटेक्ट एंड इंटीग्रेट डिटेलिंग, ठीक है। अक्षरधाम टेम्पल नाम सुना है सबने? गए हैं सब? नहीं गए? अक्षरधाम
कह रहे गए तो हैं, भूल गया। अक्षरधाम टेम्पल बहुत अच्छा है, सबको जाना चाहिए, एक बार सब घूम के आए। बाकी सारे टेम्पल्स से अलग है, यहाँ पे मूवीज वगैरह भी दिखाई जाती है, घूम के आना है जो जो नहीं गए, ठीक है। ओपन इन 2005, रिसेंट का ये 2005। दिस टेम्पल कॉम्प्लेक्स इज नोन फॉर इंटीग्रेट कार्विंग्स, कल्चरल एग्जीबिशंस एंड ब्यूटीफुल गार्डन्स। ब्यूटीफुल गार्डन से यहाँ पे एग्जीबिशंस लगते हैं, यहाँ पे नाइट शोज होते हैं, वाटरफॉल्स होते हैं, ऐसा बड़ा सुंदर सा है, तो सबको जाना चाहिए। राजघाट पर आते हैं, हिस्ट्री। अ मेमोरियल डेडिकेटेड टू महात्मा गांधी, इट्स मार्क्स द स्पॉट ऑफ हिज क्रेमेशन ऑन जनवरी 31, 1948। तो इसमें तो पूरी डेट आपको गिवन है राजघाट में, जनवरी 31, तो इसमें मंथ भी आपको याद है। उसके बाद हिंदी भी ठीक है लिखा है, इसका इतिहास ठीक है, तो ये चारों हमने देखा। अब आते हैं चांदनी चौक पर एंड पुराना किला पर, ये भी दिल्ली के ही है। एस्टैब्लिश्ड बाय मुगल एम्परर शाहजहां इन 17th century, this bustling market, known for its historical significance and vibrant atmosphere, it's famous for food, shops and heritage। किस किस के लिए फेमस है? फूड के लिए, शॉप्स के लिए एंड हेरिटेज के लिए चांदनी चौक मार्केट फेमस है, ठीक है। पुराना किला पर आते हैं। अच्छा कब? 17th century में, 17th century याद रखनी है। पुराना किला बिल्ट बाय हुमायूं, ठीक है, बिल्ट इन 16th century, ये भी 16th century का ही है, ये हमें ध्यान रखना है। दिस फोर्ट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन दिल्ली, दिल्ली में सबसे ओल्डेस्ट फोर्ट है पुराना किला। विटनेस द राइज एंड फॉल ऑफ सेवरल डायनेस्टीज, इट हाउसेस अ म्यूजियम एंड ऑफर्स इनसाइट्स इनटू दिल्लीज हिस्ट्री, ठीक है। तो ये पुराना किला के बारे में गिवन है कि किसने बनाया है, बिल्ट बाय हुमायूं एंड बिल्ट इन 16th century, ये इसमें आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट इज आंध्र प्रदेश एंड असम। आंध्र प्रदेश और असम पर आते हैं। इसमें आता है सबसे पहले हम्पी, विजयनगर एम्पायर, किसने बनाई है? विजयनगर एम्पायर ने। अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नोन फॉर इट्स ruins एंड एंशिएंट टेम्पल, इट वाज द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर। अच्छा कैपिटल भी है विजयनगर एम्पायर की, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम कहाँ पर? नेक्स्ट इज अगेन केव्स है, उंदावली केव्स, बिल्ट बाय विष्णु कुंदिन डायनेस्टी, ठीक है। These rocks cut caves date back to the 4th, 5th centuries and features integrate sculptures। तो ये भी हमें गिवन है, एक हम्पी याद रखना है और एक ये सेकेंड वाली जो केव का नेम है ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। इसमें ईयर नहीं गिवन, इसमें भी और इसमें भी, तो ईयर हमें इतना ध्यान नहीं रखना। असम पर आते हैं। असम में आ जाता है कामाख्या टेम्पल एंड शिव सागर, ठीक है। कामाख्या टेम्पल पर आते हैं, किसने बनाई है? कामरूप किंग ने, कामरूप किंग। हिस्ट्री क्या है? एन एंशिएंट टेम्पल डेडिकेटेड टू द गॉडेस कामाख्या, इट होल्ड्स ग्रेट रिलीजियस सिग्निफिकेंस ऑफ शक्तिज्म। तो ये गिवन है कि ये वाला टेम्पल हमें ध्यान रखना है। इस वाले टेम्पल का नेम हमने प्रीवियस क्लासेस में भी कवर किया था, जब क्या पढ़े थे, क्या पढ़ा था, आया था ना नेम टेम्पल का, फेस्टिवल्स। अभी 2-3 टॉपिक है तो कवर किए, फेस्टिवल्स में पढ़ा था, तो ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है, हर क्लास में रिपीट होता है। फिर आते हैं हम शिव सागर पे। अहोम किंग ने इसको बनाया है। द कैपिटल ऑफ द अहोम किंगडम नोन फॉर इट्स हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स लाइक द शिवादोर टेम्पल, जी। तो असम में ये दो पढ़ने हैं, एक तो कामाख्या टेम्पल और एक दूसरा हो गया शिव सागर, ठीक है। तो ये वाले थे हमारे पार्ट 1, इसमें हमने पार्ट 1 कवर किया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेट्स भी हम कवर करेंगे, लाइक मिजोरम, नागालैंड, जो स्टेट्स इसमें हमने नहीं कवर किए जैसे हरियाणा हो गया, उसको हम कवर करेंगे इनटू आवर नेक्स्ट पार्ट, ओके। सो ये थी आज की क्लास। इसी तरीके की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।